जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक गणित में। बच्चों, प्रतिदिन जो आप क्लास देखते हैं उसके आगे का प्रश्न, यानी कि जो पिछला जो वीडियो आपने देखा प्रश्न नंबर 6 उसमें था, तो इसमें जो एक्सरसाइज है 12.2 का प्रश्न नंबर 7 लेकर आया हूं। बच्चों 7 प्रश्न है, जरा पढ़िएगा अपनी बुक में। प्रश्न है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूं, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका ये रहता है केंद्र। चलिए, तो केंद्र से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या यूं होती है, यूं होती है आपकी, ठीक है। कोई जीवा, अब जीवा यहाँ पे खींची जाएगी, ठीक है। कोई जीवा 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, समझ गए ना आप। 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कोण कितना है आपका? 120 डिग्री है। और जो त्रिज्या है आपकी वो 12 सेंटीमीटर है बच्चों। कितनी है आपकी? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। चलिए, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, तो वृत्तखंड क्या होगा आपका? मान लीजिए ये आपका O होता है, तो ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ठीक है। इस वाले वृत्तखंड की आपको पूछना, ठीक है। तो इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है, समझ गया ना। इस वाले वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे एक शर्त दी है आपके लिए, बता दिया गया है कि पाई का मान कितना रखना है। तो पाई का मान आपको 3.14 रखना है, ठीक है। 3.14 रखना है। और जो रूट का मान है, √3 का मान है, वो आपको रखना है 1.73। 1.73 ये √3 का मान आपको रखना है। और आपको रखना है जो पाई का मान है वो रखना है 3.14, ठीक है। ये मान आपको रखना है, ठीक है। ये प्रश्न में पहले से ही दे रखा है, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बच्चों अब आपको निकालना क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। चलिए, लिखता हूं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये रहा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब देखिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप इस वाले वृत्तखंड का, ठीक है, लघु ये वाला है ना, त्रिज्या के द्वारा काटा गया जो है यहाँ पे, इसका आपको निकालना है। तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इसका निकालने के लिए आपको त्रिज्या खंड का, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जो यहां से चलकर यहां तक जाएगा, पूरा यूं होगा, वो होगा त्रिज्या खंड, ठीक है। अब पूरा होगा तो त्रिज्या खंड में तो ये भी आ जाएगा आपका, ठीक है। जब ये आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि त्रिज्या खंड, पूरे त्रिज्या खंड से आपको इस त्रिभुज का ABO या OAB का आपको निकाल लेना है मान, उसे आपको घटा देना, ठीक है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। आंसर आपका एकदम आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा जरा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहां पे लिख देता हूं, बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आप समझ जाते हो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों घटा देंगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ये जो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तखंड का ये वाला इतना आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, सबको मालूम है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 πr², ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो -1/2 और r² sin θ, ठीक है। अब आप कहेंगे साइन थीटा क्या है? तो साइन थीटा क्या, आर क्या है? तो दोनों में यहाँ पे जरा ये आपको यहाँ पे ये समझ जाइएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा,
ठीक है, ये आपका हो जाता। तो आपको थीटा बराबर आपका है 120 डिग्री है बच्चों, देख रहे हैं ना, ये थीटा का मान, ये कोण है, कोण थीटा होता है, तो थीटा का मान आपके पास 120 डिग्री है और त्रिज्या आपके पास आर आपके पास बच्चों 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आप समझ गए हो, है ना, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है ही आपकी ये। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है भाई, इसका मान रख देना है यहाँ पे, इसमें रख दीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा। तो रखता हूं थीटा का मान 120 डिग्री बट्टे में 360, चलिए भैया, पाई का मान 3.14, आर का मान 12 गुणे 12। ठीक है, ये पूरा बट्टे में कर देता हूँ। ठीक है, माइनस आपका लगा हुआ है 1/2 हो जाएगा, आर का मान आपका 12 गुणे 12 और जो साइन थीटा मतलब साइन 120, और साइन 120 का मान भी साइन 60 के मान के बराबर ही होता है, यानी कि √3/2 हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना बच्चों, समझ रहे हो, चलिए। तो 12 एकम 12 3 36, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हल हो जाता है, तभी यहाँ पे 12 चौके 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका हो जाएगा 3.14 गुणे 48 माइनस 1/2 से काटिएगा जरा से, तो 2 छंगे 12। ठीक है, तो ये 2 छंगे 12 आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, अब 2 से इसे भी काटिएगा, 2 3 6, ठीक है, 12 3 36 माइनस का 36√3 हो जाएगा आपका। ठीक है, 36√3 हो जाएगा। बच्चों आपको क्या करना है, 3.14 को 48 से गुना करना है। ठीक है, 3.14 को 48 से आपको गुना करना है, तो आपका आ जाता है 150.72 माइनस आपका इसका, देखिए ये इसका मान आपको कितना बोला था उसने बोला था 1.73 रखना है। किसका मान रखना है, 1.73√3 का, तो इसका गुना करेंगे इसमें, तो बच्चों आपको आ जाएगा माइनस का 62.28। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इसमें से आप इसे घटा दीजिएगा, तो 12 से आपका 8 घटेगा आपका। ठीक है, इधर कर देता हूं मैं, यहाँ पे कर दो बेटा, सब लोग देखिएगा। तो 12 से आपका 8 घटेगा, आपका 4 बचेगा। अब 12 से 8 घटेगा, आपका 4 बचेगा। अब यहाँ पे बचा आपका कितना भाई, कितना बचा, 6 बचा। 6 से 2 घटेगा आपका, फिर भी 4 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा है, 0 है, यानी कि 0 यानी कि 10 हो जाएगा। 10 से आपका और कितना घटेगा, 2 घटेगा, आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका 14 बचेगा। 14 से आपका 6 जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ रहे बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, ये गुना करके आप कॉपी पे दे सकते हो। मैंने कहा ना कि इसका जो आपको कैलकुलेशन आता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं, क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो जाता है बच्चों, और ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। तो ये आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। ठीक है, इसका ये हल है, आप इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलो।